नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। और आज हम लोग निकल रहे हैं नोएडा से घर के लिए। घर बोले तो रामगढ़ रांची, और काफ़ी दिनों के बाद लंबे ट्रिप पे निकल रहे हैं। नॉन स्टॉप ही जाएंगे। आज डेट है 8 जून और कभी दोपहर के करीब 1 बज रहे हैं। सुबह कुछ काम था दिल्ली में, वो निपटा के अब 1 बजे हम लोग निकल रहे हैं। अब देखते हैं रामगढ़ कितने बजे पहुंचते हैं। वैसे 1000 से कुछ ज़्यादा है, 1100 के आसपास होगा किलोमीटर्स। और रूट क्या लेंगे वो आपको रास्ते में पता चलेगा। क्यों तुम मेरे पीछे हो लिया, आंसू से अपनी बताती बात से हार जो मैं जाऊं। घर से निकले अभी हम लोगों को आधे घंटे करीब हो गए हैं और हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर हैं। नोएडा में सेक्टर 74 में जहां हम लोग रहते हैं वहां से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हार्डली 10 मिनट और यमुना एक्सप्रेसवे हार्डली आप आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। तो बहुत सही लोकेशन है और अच्छी खासी स्पीड पे चल रहे हैं, 100-110 के आसपास। और टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। घर से अभी तक हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर चल चुके हैं और फिलहाल तो रुकने का कोई इरादा नहीं है। खाना पीना सब कुछ ले लिया है। अब आगे कहीं रुकना भी हुआ चाय के लिए तो आगरा के आसपास कहीं रुकेंगे। हम दो सितारे के टकराते हैं, टूटते हैं बेचारे। सो वी आर ऑन यमुना एक्सप्रेसवे और 2 मिनट के लिए रुके थे। पहला ब्रेक, सुसु ब्रेक। और बाहर इतनी गर्मी है ना, 45 डिग्री सेल्सियस। नहीं लवी, कितना गर्म लग रहा है। जल्दी चलो गाड़ी में। बंद करो, डिक्की बंद करो। छाया मिलेगा तब ना, छाया भी नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे पर जो लास्ट टोल प्लाजा है आगरा की तरफ, वहाँ हम लोग रुके हैं। एक कप चाय पी जाए। गर्मी तो है, बहुत है। बाकी देखते हैं, बच्चे भी कुछ खा लेंगे। ये खाएंगे क्या, ये कोल्ड ड्रिंक पियेंगे पता है मेरे को। पियो बाबू चाय। अब इसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आएगा। उस पर भी रुक के क्या करेंगे। घर से इतना खाना लाए हैं। वही है कि जो क्या है, जो बीच में रेस्ट स्टॉप आता है वहाँ रुकेंगे। फॉर्मेलिटी है मत्था टेकने के लिए। तो चाय पी ली हम लोगों ने, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए कि भाई एक ब्रेक हो जाए। करीब 178 या 180 किलोमीटर चल चुके हैं। अब चलते हैं आगे। और इसके साथ यमुना एक्सप्रेसवे समाप्त। अब आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आएगा। यमुना है ना। अब हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आ गए।
अभी अभी हमने टोल प्लाजा क्रॉस किया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का। लेफ्ट साइड में चाय की एक दुकान है, बट यहाँ चाय बहुत बेकार मिलती है, 1-2 बार पी चुके हैं हम लोग। और अभी तक का सफ़र अच्छा ही है। अब इधर हाईवे के बारे में क्या बताना, 6 लेन हाईवे है, स्मूथ है। और आगे करीब इस पे यहाँ से लखनऊ तक के बीच में 2 रेस्ट प्लाजा या रेस्ट स्टॉप है। और हम लोग जो है एकदम दोनों रेस्ट प्लाजा पे रुकते हैं। दोनों जगह उतर के दंडवत प्रणाम करते हैं। कुछ काम ना हो फिर भी रुकते हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे चलते चलते आप बहुत बोर हो जाएंगे। तो 100 किलोमीटर पे ब्रेक लेने के लिए वो अच्छी जगह है। कुछ खाना पीना है तो खा लीजिए, वॉशरूम मिल जाता है, और थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लीजिए। बच्चे कूद फान कर लेते हैं इधर उधर। पार्क भी है बगल में, तो वहीं रुकेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 3:45, तो हम लोगों को अभी 3 घंटे होने वाले हैं। और हम लोग घर से चल चुके हैं करीब 225 किलोमीटर। गूगल जो है अब यहाँ से, मतलब हम लोग शिकोहाबाद के आसपास हैं, यहाँ से 2 रूट दिखा रहा है। या तो इटावा कानपुर होकर के जीटी रोड होकर जाए, जो हमारा पुराना रूट हुआ करता था जब भी हम लोग बिहार झारखंड से दिल्ली आते थे स्टार्टिंग में मतलब 7-8 साल पहले। और नहीं तो फिर लखनऊ जाए, और लखनऊ से फिर पूर्वांचल होके जाए, या रायबरेली होके जाए। रायबरेली होके भी जाएंगे तो फिर इलाहाबाद बाईपास में ही मिलना पड़ेगा। तो क्या ख्याल है? चलते हैं जीटी रोड से। जीटी रोड हमारा पुराना प्यार है। हम लोग 2009 या 10 से जीटी रोड से दिल्ली आ रहे हैं, पटना से। तो हम लोग अचानक अभी प्लान चेंज कर दिया, लखनऊ नहीं जाएंगे। बहुत लखनऊ गए, पक गए। अब हम लोग अपना पुराना वही जीटी रोड से जाएंगे। उसकी कंडीशन भी अच्छी है, 4 लेन है। और औरैया के आगे तो खैर 6 लेन है, कानपुर तक नहीं सोचना है। तो टाइम भी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ये भी आधा 1 घंटे का फर्क पड़े। हम लोग स्किप कर रहे हैं लखनऊ। पहले जब पटना से दिल्ली जाते थे, 2009-10 की बात कर रहा हूँ, तो एक फिक्स पैटर्न हम लोगों ने बना लिया था। दिन भर कोचिंग में क्लास लिए, और शाम की क्लास जो है ना, मैं 4:30 तक वाइंड अप कर देता था। और मैडम तैयार रहती थी घर पे बच्चों के साथ क्या, सिर्फ लवी थी उस समय। और हम लोग 5 बजे एग्जैक्टली पटना से निकलते थे, आरा होते हुए मोहनिया आते थे। उस समय वो रोड अच्छा हुआ करता था, 2 लेन। 10 बजे के आसपास हम लोग यूपी इंटर कर जाते थे, और बीपी चंदौली पर डीजल लेते थे, वहीं पर खाना खाते थे घर से जो पूरी सब्जी लेके आए। फिर वहाँ से रात भर चलते थे मोहनिया से, तो आगे चल के बनारस आया, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। उसके बाद हम लोग कानपुर औरैया होते हुए आई थिंक 11 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँच जाते थे आगरा। बीच में ऑफ कोर्स कानपुर के आसपास कहीं 1-2 घंटे सोते थे, 2 घंटे 3 घंटे सो लेते थे किसी पेट्रोल पंप पे। और फिर अगर आगरा पहुंच गए, और अब आगरा से क्या है कि अगर राजस्थान घूमने जा रहे हैं तो जयपुर की तरफ निकल जाते थे, और अगर हिमाचल और उत्तराखंड जा रहे हैं तो दिल्ली की तरफ निकल जाते थे। तो आगरा अक्सर हम लोग रुक जाया करते थे, या कभी कभी डायरेक्ट दिल्ली तक भी चले जाते थे, तो दिल्ली शाम तक पहुंचते थे। तो ये उस समय की कहानी है। और अब तो सिचुएशन चेंज हो गई है काफ़ी, अब तो पूरा रूट ही चेंज हो गया है। तो हम लोग पहुंच गए उस जगह पर जहां से अब हम लोग जीटी रोड पर आएंगे। जीटी रोड जो कि पहले NH2 था, नाउ द न्यू नंबर इज NH19, और ये एग्जिट है। एंड दिस इज द फन ऑफ रोड ट्रिप। रास्ते में चलते चलते हम लोग रूट ही बदल लिए। चलो अभी कम से कम डेस्टिनेशन फिक्स है। और ये अब हम लोग आ गए जीटी रोड पर, ऊपर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं इटावा की तरफ। अरे वाह, ये भी तो 6 लेन हो गया है, देखो कितना बढ़िया हो गया है। काफी साल के बाद इधर आ रहे हैं।
आपका देखो। अभी हम लोग इटावा से करीब 12 किलोमीटर पहले हैं और जीटी रोड जैसा कि आप देख सकते हैं अब 6 लेन हो गया है। बट जहाँ जहाँ ये छोटे छोटे शहर आते हैं वहाँ थोड़ा ट्रैफिक रहता है। एक्सप्रेसवे और इस हाईवे में बस यही अंतर है कि एक्सप्रेसवे में आप थोड़ा कैजुअली ड्राइव कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर दाएं बाएं से कोई आने का ऐसा खतरा नहीं रहता है। बट क्या है कि इन सब हाईवेज पर भले ये 6 लेन हो, काफ़ी अटेंटिव होकर ड्राइव करना पड़ता है। बाइक वाले हैं, कार वाले, ट्रक का ट्रैफिक भी ज़्यादा है, प्लस बीच बीच में कहीं कहीं कट है, प्लस लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दे करके इस पे चलाना पड़ता है। लेकिन इन हाईवेज का अलग ही फन है, अलग ही मज़ा है। जैसे इस पे आपको हर जगह पेट्रोल पंप मिल जाएगा, हर 2 किलोमीटर पे रात में जगमगाते हुए ढाबे मिलेंगे, जहाँ मन करे चाय पियो, जहाँ मन करे दाल फ्राई खा लो ढाबे में, घर से अगर रोटी लेकर आए हैं तो इसका अलग ही मज़ा है, जो एक्सप्रेसवे पे हम लोग ये सब चीज़ें मिस करते हैं अब। और ये है इटावा बाईपास और यहाँ रोड 2 लेन है। अब देखना पड़ेगा कि कितने दूर तक है। बट रोड के दोनों तरफ से एक जो ये दीवार बना रखी है ना, ये बड़ा अच्छा है। इसमें कहीं भी मेरे को ये दीवार टूटा हुआ नहीं मिला, मतलब आसपास से जो लोकल ट्रैफिक है वो इंटर नहीं कर सकता है। शायद यहाँ 6 लेन बनाने की जगह नहीं मिली हुई होगी, तो 4 लेन को ही दीवार से घेर दिया गया है। सामने ये जो ओवरब्रिज है, इसके लेफ्ट से अगर आप निकल जाए तो इस ओवरब्रिज के नीचे से राइट टर्न लेकर के आप ग्वालियर की तरफ जा सकते हैं। आगे चंबल का ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा और हम लोग सीधे जा रहे हैं अब कानपुर की तरफ। और ये वीना जी का पिटारा खोलते हुए देखिए इस पिटारे में से क्या क्या खाने का सामान निकलता है। पराठे निकालो, पराठा निकालो। एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद ये और इटावा के बाद ये पहला टोल प्लाजा। टोल कितना है यहाँ? 100। शाम के करीब 5:30 हो रहे हैं और हम लोग औरैया पहुँचने वाले हैं। औरैया से होंगे 15 किलोमीटर पहले। रुके थे 2 मिनट के लिए पैर स्ट्रेच करने के लिए। अब चलते हैं। हाईवे इधर अच्छा है, 6 लेन बढ़िया है। बीच बीच में जहाँ शहर आ रहे हैं वहाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल रहा है, बट अदरवाइज ये मतलब एक अच्छा ऑप्शन है लखनऊ एक्सप्रेसवे के अलावा। ये करमपुर है और यहाँ एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है। अब पता नहीं कौन सा है, ऊपर से क्रॉस कर रहा है इधर की तरफ। जिन्हें पता हो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। शाम के करीब 5:30 बजे हैं और हम लोग अब औरैया क्रॉस कर रहे हैं। ये अकबरपुर है और अभी हम लोग अकबरपुर बाईपास पे हैं। कानपुर यहाँ से और 50 किलोमीटर्स होगा। अब हम लोग रनिया क्रॉस कर रहे हैं और ऊपर में ये जो आपको हाईवे दिख रहा है राइट साइड की तरफ से, ये झांसी वाला हाईवे है, झांसी से आ रहा है। कानपुर यहाँ से अब हार्डली 40 किलोमीटर्स होगा।
तो कानपुर में है दीपू चौहान ढाबा और इससे मिलते जुलते बहुत सारे हैं यहाँ पे। चौहान ढाबा, जनता चौहान, एक उधर है दीपू चौहान। यहाँ अक्सर हम लोग रुकते हैं डिनर के लिए, कभी लंच के लिए, कभी ब्रेकफास्ट के लिए। इस ढाबे से कम हमारा 8-10 साल पुराना रिश्ता है। तो यहाँ रुके हैं शाम की चाय पीने के लिए और थोड़ा हाथ मुंह धो लिया। बाबू उछल कूद रहा है, लवी को नींद आ रही है तो वो गाड़ी में सो रही है। तो चाय वाय हो गई हमारी, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चाय बहुत बढ़िया थी यहाँ पे। और सामने ये हाईवे है, राइट की तरफ दिल्ली, लेफ्ट की तरफ प्रयागराज। कानपुर के हैवी ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए हम लोग पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तो कानपुर क्रॉस करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। बाईपास अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो कानपुर क्रॉस हो गया है और शाम के करीब 7:20 हुए हैं। अच्छा खासा ट्रैफिक मिला कानपुर में, लेकिन अब इधर हाईवे खाली है और इधर भी 6 लेन का काम हो चुका है। तो अच्छी खासी स्पीड पे हम लोग चल रहे हैं, 80-90 तो इजीली मेंटेन है। और भूख तो लगी नहीं है किसी को। हम लोग घर से लंच करके चले थे और रास्ते में कुछ ना कुछ खाते हुए ही आ रहे हैं। अब देखते हैं प्रयागराज के आसपास कहीं रुकेंगे खाने के लिए। कानपुर फतेहपुर के बीच में 6 लेन का काम अभी चल ही रहा है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां फ्लाईओवर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ये एक है कानपुर से करीब 30 किलोमीटर आगे, और ऐसे पीछे भी मिले 1-2 फ्लाईओवर। तो फतेहपुर के पास है ये BP मलवा। यहाँ अक्सर डीजल हम लोग लिया करते थे पहले भी। और यहाँ 2 BP के कोको पंप है। एक तो रोड के लेफ़्ट साइड है और एक रोड के राइट साइड है। अभी हम लोग कानपुर की तरफ से आ रहे हैं तो ये लेफ़्ट साइड वाला मिला है। यहाँ क्लीन टॉयलेट वगैरह मिल जाता है। बाकी यहाँ रात को अगर सोना हो तो बिल्कुल बिंदास गाड़ी लगा के सो सकते हैं। काफ़ी ट्रक वाले भी रहते हैं, रात भर गाड़ियाँ आती जाती रहती है। ये सब जगह सेफ़ है। और बहुत लोग पूछते हैं कि आपको पता कैसे चल जाता है BPCL कहाँ है। तो कुछ तो गूगल की मदद से और कुछ ये 10-12 साल में घूमते घूमते हम लोगों ने देख लिया है तो याद हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। हम लोग अभी फतेहपुर के पास हैं और रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो देखिए कितना लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। धूल ही धूल है। दूल्हे राजा भी फंसे हुए हैं इसमें और हम लोग भी फंसे हुए हैं। अच्छा खासा ट्रैफिक जाम है, लंबा है, कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबा गूगल में दिखा रहा है। अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ ट्रैफिक जाम में। और अभी ये रोड जो है ना, स्पेशली कानपुर से लग रहा है प्रयागराज के बीच में कंप्लीट नहीं है, इसलिए शायद गूगल सजेस्ट नहीं करता है ट्रैफिक जाम्स की वजह से। रात के 9:15 हुए हैं और अभी हम लोग फतेहपुर में हैं। ये फतेहपुर बाईपास है। पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उधर ही ट्रैफिक जाम में हम लोग करीब आधा घंटा फंसे रहे। ट्रैफिक जाम से ज़्यादा दिक्कत तो धूल से, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था। तो निकल गए हैं फिलहाल और अब कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ रुके, थोड़ा डिनर कर लें। चलिए, घर से सब कुछ लेकर आए हैं तो किसी पेट्रोल पंप पे या किसी ढाबे पे रुक जाएंगे, डिनर कर ले, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो खागा के आगे हम लोग रुके हैं, थोड़ा आई थिंक 5 या 7 किलोमीटर आगे रुके हैं। और इधर कोई ढंग का ढाबा मिल नहीं रहा था तो यहीं खा लेंगे। निकालो, आगे टेबल पे चलना है ना। ए दीदी, खाना खाओ। खाना खाओ बाबू।
अचार भी लाई हो गया, हाँ हाँ ये रखो। निकालो। सारा इंतजाम है। मज़ा आ गया लेकिन। रोड ट्रिप विदाउट चाय इज नो रोड ट्रिप। चाय तो एकदम मांगता है हर 100 किलोमीटर पे। और ऊपर खींच लो। हो गया। तो बेड बन के तैयार है, बच्चे अब सोएंगे। बंद करो गेट। हाँ, घर से हम लोग 588 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक। ये राइट वाली रोड प्रयागराज चली गई और ये प्रयागराज बाईपास यहाँ से स्टार्ट हुआ। रात के करीब 11 बज रहे हैं। सामान इधर उधर खुद भी चिल्लाए थी करे। सो वी आर ऑन प्रयागराज बाईपास और अभी नींद आ रही थी तो इंडियन ऑयल के पंप पर 5 मिनट रुक गए, थोड़ा हाथ मुंह धो लिया और अभी रात के करीब 12 बजने वाले हैं। आधे एक घंटे और चलेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं गाड़ी लगा के हम लोग सोएंगे। लेकिन अभी कम से कम आधे एक घंटे चल ले, क्योंकि एक बार सो गए तो फिर सुबह ही उठ के चलेंगे, फिर 5 बजे के बाद ही चलते हैं। ये प्रयागराज बाईपास का एंड है। राइट से ये जो रोड आ रही है वो प्रयागराज से आ रही है। हम लोग हंडिया पहुंच गए हैं, 12:15 हो रहे हैं और यहाँ से अब 6 लेन हाईवे मिलेगा टिल वाराणसी, वहाँ तक तो बना हुआ है। एंड नाउ वी आर ऑन प्रयागराज वाराणसी हाईवे या एक्सप्रेसवे कह लीजिए। और ये करीब 100 किलोमीटर लंबा है। टोल भी इस पर अच्छा खासा है, आई थिंक 150 प्लस है, 180 के अराउंड है शायद टोल। बट हाईवे बहुत अच्छा है, ये 6 लेन है और बैरिकेडेड है और इस पर आप इजीली 100 पर चल सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज। रात 1 बजे हम लोग प्रयागराज और वाराणसी के बीच में जो टोल प्लाजा था वहाँ गाड़ी लगा कर सो गए, काफ़ी थक गए थे और अभी वहाँ से निकले हैं। और घर से अभी तक हम लोग 750 किलोमीटर आ चुके हैं और करीब 400 to 450 किलोमीटर और चलना है। और ये सुबह सुबह 5 बजे हम लोग गंगा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं वाराणसी में। हमारे बाएं तरफ गंगा के घाट हैं। अब यहाँ से तो क्लियरली नज़र नहीं आएगा। और घर से अभी तक हम लोग 800 किलोमीटर चल चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 400 या उससे थोड़ा कम ही और चलना है। अकॉर्डिंग टू गूगल हम 12:30 से 1 बजे के आसपास रामगढ़ पहुंचेंगे। हम लोग मुगल सराय क्रॉस कर रहे हैं और
इधर भी 6 लेन का काम चल रहा है, काफ़ी साल से चल रहा है। इधर भी रोड डिस्टर्ब्ड है। बाकी सुबह सुबह बच्चे दोनों सो रहे हैं। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और सूरज की पहली किरण हमारा स्वागत करते हुए चंदौली में थोड़ी देर में हम लोग बिहार में एंटर करेंगे। हम लोग रुके हैं सैयद राजा के पास। बाबू उठ गया है, पानी ख़त्म हो गया तो वीना जा रही है पानी लेने के लिए। टाइम हो रहा है 5:40 अभी। और इधर हाईवे का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हाईवे काफ़ी डिस्टर्ब है। और आगे बीपी का घर ढाबा है, दैट मीन्स बीपीसीएल का कोको पंप है। वहीं रुकते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं। वॉशरूम वहाँ मिल जाएगा क्लीन। हम लोग घर ढाबा पे रुके, ब्रश वगैरह कर लिए। और बाथरूम तो उतना क्लीन नहीं मिला क्योंकि एक बस रुकी हुई थी बंगाल की, काफ़ी भीड़ थी। एनीवे, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब बिहार में इंटर करेंगे 5 से 10 मिनट में अपनी मातृभूमि में। और उसके बाद कहीं ब्रेकफास्ट के लिए आगे कहीं अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट देख करके रुकते हैं। बिहार में चेकिंग चलते हुए स्कॉर्पियो वालों को तो ये पक्का रोकते हैं बिहार पुलिस वाले। बारात की गाड़ी, बारात नहीं तो बारात की गाड़ी थी तो स्कॉर्पियो थी ना। अब बाराती तो अक्सर भाई वो भी यूपी से आ रहा है तो बहुत चांस है कि लेकर आ रहे होंगे। हम लोग सासाराम टॉल अभी क्रॉस किए और अब यहाँ से सासाराम बाईपास स्टार्ट होता है। कोई ढंग का ढाबा इधर दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा ढाबा इधर बढ़िया मिलता नहीं है जल्दी। तो आगे देखते हैं, बाईपास पे मिले तो मिले, नहीं तो फिर औरंगाबाद के आसपास में 1-2 हैं। और ये सासाराम का फेमस ताराचंडी टेम्पल। लेकिन अभी हम लोग हैं ढाबे की तलाश में, वो नहीं मिल रहा है। And now we are crossing Dehri on Son। और ये सोन ब्रिज ऑन रिवर सोन, अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स लॉन्ग। एक समय में ये इस एरिया का सबसे लंबा पुल माना जाता था। रेलवे पुल तो शायद अभी भी है सबसे लंबा 3 किलोमीटर। अब नहीं रहा शायद, अब तो और भी बन गए होंगे। 90s के दशक में था। तो हम लोग डेहरी के आगे बारून में रुके हैं। एक ऐसे ही फैमिली रेस्टोरेंट मिल गया, पराठा मिल जाएगा तो यहाँ ब्रेकफास्ट कर ले, चाय पी ले, फिर निकलेंगे। चाय बोली हो। ये आ गया आलू और पनीर का पराठा। यहाँ पराठा मिल गया, यही बहुत है।
एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग औरंगाबाद। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब सबका पेट फुल है और रुकने का कोई प्लान नहीं है। अब देखते हैं, रामगढ़ तक हम लोग कोशिश करेंगे नॉन स्टॉप जाएं। बहुत मूड हुआ तो बीच में एक जगह रुक जाएंगे कहीं 5-10 मिनट के लिए। और बाकी जो है अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो आई थिंक बाय 11:30 वी शुड बी होम। घर से करीब हम लोग चल चुके हैं 1040 किलोमीटर्स। टाइम हो रहा है 9:45। अभी चौपारण घाटी में हम लोग, और यहाँ से 2 घंटे लगना चाहिए घर। रोड ट्रिप तो ये काफ़ी अच्छा रहा, और एक्सपेरिमेंट के नाम पे हम लोगों ने जो आजकल ट्रेडिशनल रूट है लखनऊ होकर, उसको छोड़ करके हम लोग आ गए कानपुर वाले रूट से। अब ये रूट फिलहाल कानपुर से लेकर प्रयागराज बाईपास तक जो है 140 या 150 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो डिस्टर्ब है। उसके अलावा कानपुर से आगरा बहुत बढ़िया बना हुआ है, और इलाहाबाद बाईपास के बाद भी ठीक है, बनारस वगैरह तक। तो अब बनारस के बाद आप रूट देख ही रहे हैं। अगर आपको रांची आना है तो भाई यही एक ऑप्शन ही है, बनारस तक तो जाना ही पड़ेगा। तो ये रूट ले सकते हैं, बस वही है कि कानपुर से प्रयागराज के बीच में आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। अदरवाइज ठीक है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है। नहीं तो फिर दूसरा है कि प्रयागराज बाईपास जाएं और वहाँ से फिर रायबरेली और लखनऊ होते हुए दिल्ली जाएं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। एंड नाउ वी आर एंटरिंग आवर होम स्टेट झारखंड। झारखंड में आपका स्वागत है इस रोड ट्रिप का फाइनल स्टेट। और कितना चल चुके हैं, 1050 किलोमीटर चल चुके हैं। टेम्परेचर है 36, स्पीड है गाड़ी की 84। और यहाँ से बरही हार्डली आई थिंक अब 30 किलोमीटर्स होगा। वहाँ से हम लोग मुड़ जाएंगे हजारीबाग रांची के लिए। एंड नाउ वी आर इन बरही। इधर लेफ्ट साइड सीधे कोलकाता चले जाएंगे, और यहाँ से राइट टर्न लेंगे अब हम लोग बरही टाउन हो करके हजारीबाग जाने के लिए। गूगल मैप में ये दिखाता नहीं है, कहीं आगे से टर्न दिखाता है, बट आप यहाँ से डायरेक्ट टर्न ले सकते हैं। एंड नाउ वी आर ऑन हजारीबाग बाईपास। यहाँ से अब हार्डली हम लोगों को 40 मिनट्स लगेगा। हम लोगों का घर कुज्जू में है, जो रामगढ़ के पास एक छोटा सा टाउन है। तो आई थिंक हम लोग 11:45 तक पहुँच जाएंगे। तो करीब 11:15 बजे हम लोग अपने होम टाउन पहुँच गए कुज्जू। और बच्चे दोनों थक के सो गए, लवी भी सो गई, बाबू भी सो रहा है। नींद तो मुझे भी बहुत तेज आ रही है, थक भी बहुत गए हम लोग, लेकिन मज़ा बहुत आया। और मज़ा इसी में है, जब तक थक के चूर ना हो फिर रोड ट्रिप कैसी। तो घर अपना यहीं है, सामने ही है। घर पे गाड़ी लगाते हैं, नहाते धोते और चुपचाप सो जाते हैं। तो हम लोग घर पहुंच गए, और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं। करीब 1150-60 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा, और कितना टाइम लगा, 23 घंटे लगे, जिसमें 3-3.5 घंटे तो हम लोग सोए। तो मिलेंगे अब नए ब्लॉग में, तब मिलेंगे हम लोग अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
सामान निकालो सारा सेल्फ सर्विस है, खुद ही निकालना है।